ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसोमम् आहं जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्। ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानयति कश्चन ससत्वकः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सुमुखश्चैव दन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेन्द्रियुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीश्वरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुखं तं जं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रियभुवनेश्वरा देवादिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशानि जनार्दना। विश्वेशं माधवं धुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकाम्। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आज के पूर्व
धनुष यज्ञ और सिंह स्वयंवर प्रकरण पर हम लोगों ने प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान किया और आज से श्री परशुराम जी का रोष और उनका पराजय, या यूं कहे कि परशुराम जी के गर्व का दलन के प्रकरण का आज से हम लोग रसास्वादन करेंगे। तो खर भरु देख बिकलपुर नारी, सब मिली देहि महीपन गारी। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। भाई खड़बड़ खड़बड़ी देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हैं और सब मिलकर राजाओं को गालियां दे रही हैं कि सब मिल देहि महीपन गारी, और तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। और श्री शिव जी के धनुष का टूटना, उसके टूटने से जो भयंकर ध्वनि, भयंकर शब्द हुई, उसे सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य, यानी कमल को खिलाने के लिए सूर्य रूप में श्री परशुराम जी उसी समय आए। जयमाल पहनाने के बाद कि कूर कपूत मूढ़ महीपति जो थे वो माखे थे और श्री राम और लक्ष्मण जी से युद्ध करके श्री जनक नंदिनी जी को बलात् अपहरण करने की तैयारी कर ही रहे थे, और उधर श्री लक्ष्मण जी भी क्रुद्ध हो रहे थे। तो जिस मंडप में महामंगलकारी जयमाला पहनाई और उसी मंजुल मंगल मोदमय मंडप में युद्ध, तो भावी संकट के निवारक सुगम उपाय भृगुपति के आगमन मात्र से यह साध्य हुआ कि देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। और जो कूर कपूत मूढ़ महीपति राजा थे, उनका सनाह पहनना और गाल बजाना एकदम से बंद हो गया कि त्रिभुवन जय समेत भय देहि, बिनहि विचार बरई हठिते ही। भाई यह था विदेह जी का प्रण। तो इसके दूसरे भाग की पूर्ति तो धनुष भंग और जयमाल पहनाने से हो ही गई, पर जब तक क्षत्रिय कुल विध्वंसक भार्गव राम परास्त नहीं होते, तब तक त्रिभुवन जय न हो सकने से जनक महाराज जी की प्रतिज्ञा अल्पकाल के लिए ही क्यों न सही मिथ्या हो ही जाती कि त्रिभुवन जय समेत भय देहि, अभी नहीं विचार बरई हटते ही। तो त्रिभुवन जय कहा, इसीलिए कहा कि क्षत्रिय कुल विध्वंसक भार्गव राम जी परास्त नहीं होते, तब तक त्रिभुवन जय न हो पाने पर जनक जी की प्रतिज्ञा थोड़े ही समय के लिए, अल्पकाल के लिए ही सही मिथ्या हो जाती। भृगुपति केरि गर्भ गरुआई। भाई धनुर्भंग के पश्चात तुरंत ही यह उल्लेख बाबा गोस्वामी दास जी ने कर दिया। अब फिर भी केवल धनुर्भंग मात्र से भृगुपति की गर्भ गरुआई नहीं बूढ़ी थी, नहीं डूबी थी। इस पहले की घोषणा की पूर्ति कराने के लिए भी परशुराम जी का आगमन शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक था। और यदि रास्ते में भेंट होती तो लखन लाल जी की तेजस्विता त्रैलोक्य वीरों को कैसे जानकारी होती, कैसे उन्हें विदित होती। तब श्री जनक महाराज जी के दूत जो महाराज दशरथ
जी से कहे थे कि तेज निधान लखन पुनित से, तो यह वाक्य कैसे कह सकते थे? त्रिभुवन विदित वीरों के समक्ष में ही, जहां रावण भी परास्त हो गया था, उसी स्थान में, उसी अवसर पर परशुराम जी की गर्व की गरुता का भंजन ना होता तो आगे कभी न कभी उन क्रूर कपूत विमूढ़ों को प्रभु श्री राम जी से विरोध करने की नितांत संभावना बनी रह जाती। और इधर कि खर भरु देखी विकल पुर नारी, सब मिल देहि मही पनगारी। भाई सब राजाओं को यहां पर गाली दे रही हैं, तो सब राजाओं का इकट्ठे उठना ही खरभरू है कि नगर निकट बरात सुनी आई, पुर खरभरू शोभा अधिकाई। तो यहां खरभरू से वह सब वाद विवाद भी मालूम पड़ता है, उससे अभिप्रेत है जो कूर कपूत मूढ़ मन माखे, और वहां से लेकर कि कोलाहल सुन सीए सकानी। तो कोलाहल में चिल्लाहट, शोर और हल्ला ही का विशेष भाव रहता है, और खरभरू में गुलगपाड़ा हल्ला के साथ साथ हलचल और गड़बड़ी का भी भाव है, जो व्याकुलता का कारण बनता है, वो या कारण होता है। होनिहार का करतार को रखवार, जग खरभरू परा, दुई मात के ही रतिनाथ, जेहि कहूं को पिकर धनुषरु धरा। भाई खरभरू, तो यहां विकलपुर नारी कि पुर की स्त्रियां, नगर की स्त्रियां, ये कैसी हैं? इनका व्याकुल होना, जैसे राजा रानी को दुख होता है, ठीक उसी तरह पुर की स्त्रियों को होता है। भाई रानियों का दुख कहा है कि रानिन सहित सोच बस सिया, अब धौ विधि काह करनिया। तो वैसा ही दुख नगर यानी पुर की नारियों को भी है, और उसका कारण बाबा जी कह रहे हैं कि पुर नारियों को भी दोनों भाई अत्यंत प्रिय हैं कि नारी बिलो कहीं हरसिय, निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत सिंगार धरी, मूरति परम अनूप। इसलिए पुर की नारियों को भी दोनों भाई अत्यंत प्रिय हैं, और सभी नारियां सब मिली देहि मही पनगारी। सब मिली कि गाली देते में कोई किसी को मना नहीं करती, सबका एक ही सम्मत है, एक ही मत है, और सब सहमत हैं। यही सबका मिलना या मिलकर गाली देना है। बड़े लोग गाली नहीं देते, गाली देना उनको नहीं सुहाता। गाली देत न पावहु शोभा, ये वचन लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहे हैं, और खलबली देखकर सब व्याकुल हैं। इसी से ये राजाओं को भला बुरा कह रही हैं। अब परशुराम जी के यह कहने पर कि यह भानुवंश के लिए कलंक है, काल के हवाले किया जाएगा आदि आदि, तो लक्ष्मण जी ने कहा था कि गारी देत न पावहु शोभा, अतहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयौ भृगुकुल कमल पतंगा। तो यह जो खरभरू हुआ था, खलबली हुई थी, उसका कारण बता रहे हैं कि जिस समय तेज निधान लखन लाल जी और मूढ़ महीपतियों के बीच में युद्ध छिड़ जाने की अत्यंत प्रबल संभावना थी, कि उसी समय पर कि तेही अवसर, और आए क्यों? सुनि शिव धनु भंगा। भाई श्री लक्ष्मण जी दुष्ट राजाओं पर कहर की दृष्टि डाल रहे हैं, अत्यंत क्रोध भरी दृष्टि डाल रहे हैं, पर बड़े भाई के सम्मान में, उनके आदर में वो बोल नहीं सकते। और ठीक उसी मौके पर परशुराम जी का आकर लक्ष्मण जी से हैरान होना,
अव्याज में उनसे पराजित, तो सभी राजाओं का पराजय दिखा रहे हैं कि तेहि अवसर सुनि शिव धनुभंगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब धनुष तोड़ा तब उसका ध्वनि या शब्द ब्रह्मांड भर में गूंज उठा कि भरे भुवन घोर कठोर रव। तो उसी शब्द को, उसी ध्वनि को सुनकर परशुराम जी चले। और श्री हनुमान नाटक में कि टूटे हुए शिव धनुष के भयानक शब्द के क्रोध से मूर्छित, प्रलयकालीन पवन से प्रदीप्त किए हुए और प्रलयाग्नि यानी प्रलय रूपी अग्नि के सदृश प्रचंड क्रोध वाले परशुराम जी को दिखाते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि श्री जनकात्मजा के लिए राघव ने जिस शिव धनुष को तोड़ा उसकी प्रत्यंचा के शब्द से क्रोधित होकर जमदग्नि के पुत्र परशुराम मुनि आए हैं। हनुमान नाटक में यह उल्लेख है। और यहां बाबा जी लिखते हैं कि सुन शिव धनु भंगा और आयु, यानी जनकपुर में धनुर्भंग की घोर ध्वनि से जब सब लोग सचेत हुए, सबने जय जयकार किया, बाजे बजे, निछावरें हुई, श्री जानकी जी श्री राम जी के समीप गई, उनको जयमाल पहनाया, आरती और निछावरें हुई, राजा लोग कवच और अस्त्र शस्त्र पहनकर गाल बजाने लगे, डींगे मारने लगे। और साधु राजा उन क्रूर कपूत भूपतियों को सुंदर शिक्षा देने लगे। और सखियां श्री जानकी जी को रानी जी के पास ले गईं। अब प्रभु श्री राम गुरु जी के पास गए। अब पूर्ण की नारियां जो है वो दुष्ट राजाओं को गालियां देने लगी। और इतना काम होने पर परशुराम जी यहां पहुंचे कि अपने आश्रम से यहां तक आने में पवन वेग वाले परशुराम जी को इतना समय लगा। बाबा जी ने लिखा आयु, क्योंकि इन्होंने यह न विचार किया कि जिस धनुष को देवता दैत्य आदि टसकाने को भी समर्थ नहीं थे, तो उसका तोड़ने वाला भगवान के अतिरिक्त कौन हो सकता है, और उनसे लड़ने आए हैं। भाई खरभर सुनकर आने का भाव कि उन्होंने सोचा होगा, कौन? श्री परशुराम जी ने सोचा हो कि हमने तो पृथ्वी को निःछत्री कर दिया था, क्षत्रियहीन कर दिया था, तो अब ऐसा कौन वीर प्रकट हुआ जिसने हमारे गुरु जी के ही धनुष पर हाथ साफ कर दिया। और कहते हैं भृगुकुल कमल पतंगा, कि भृगु जी ने श्री शिव जी और ब्रह्मा जी का निरादर किया था और विष्णु भगवान की छाती में लात मारी थी परम पूज्य कुल के भाव से। और ये तो उस कुल में परम वीर रूप सूर्य ही हुए हैं। और फिर भला इनका क्या कहना, ये भला किसी को क्यों डरने लगे। इस भाव से भी भृगुकुल कमल पतंगा बाबा जी ने लिखा। और ये भगवान अपने अवतारी पर वचन रूपी वज्र का प्रहार करेंगे ही, तो इसमें आश्चर्य क्या। अब परशुराम जी की बड़ाई केवल ब्राह्मण कुल यानी ब्राह्मण पने की रह जाएगी, वीरता की बड़ाई नहीं रह जाएगी। जैसा उल्लेख है कि भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहु सहु रिस रोकी। और आगे भी 284वें दोहे पर मिलेगा कि वे प्रवंश कई असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हि डेराई। और इसी में उल्लेख है कि जब हम निद्रहि वे प्रयदि, सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो अस को जग सुभट जही, भय बस नाम ही मात। तो यहां परशुराम जी को भृगुकुल कमल का पतंग कहते हैं और प्रभु श्री राम जी को बाल पतंग कह चुके हैं कि उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। तो अब यहां दो पतंग हैं। एक ब्रह्मांड, दो सूर्य एक साथ रह नहीं सकते,
भाई एक ही ब्रह्मांड में दो सूर्य एक साथ नहीं रह सकते। और श्री राम जी को बाल पतंग कहकर प्रभु श्री राम जी का उदय बताया कि उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग, और परशुराम जी का अस्तकाल का सूर्य दर्शाया, यानी उदय कहकर अस्त को दिखा रहे हैं। अब भृगुकुल कमल पतंगा, भाई एक बाल पतंग तो पहले से उदित थे ही, अब एक तरुण पतंग यानी भास्कर आ गए, और दोनों एक ही मख मंडप के नभ में उदित हैं। इससे दोनों में समर की पूर्ण संभावना है, और तरुण पतंग से सर्व सभासदों को ताप हो जाएगा। और यहां पद्मों का प्रफुल्लित होना न कहने से यह समझ में आता है कि इस तरुण पतंग में संत सरोजों को प्रसन्न, यानी संत रूपी जो कमल हैं, सरोज हैं, उनको प्रसन्न करने या विकसित करने का सामर्थ्य उस समय नहीं था। अब परशुराम जी को पतंग कहा कि जो खर और दाहक हैं और खून को सुखाने वाले हैं, तो ये तीनों गुण परशुराम जी में हैं कि करनी कठिन अचाप श्रुआसर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृषाणु। और इधर कि भृगुटी कुटिल नयन रिसराते, सहजई चितवत मन हुरिसाते। तो यही खून का सोख लेना है, चूसना है। अब भानु भोर के सूर्य हैं, क्योंकि भा दीप्तो इस धातु से इसकी व्युत्पत्ति है कि जो प्रकाशित होकर अंधकार को दूर करे वह भानु है। अब पतंग मध्याह्न के, क्योंकि पतन सन गच्छतीति पतंग है, गिरता हुआ चले सो पतंग। तो दोपहर के बाद के सूर्य अपनी प्रभा से गिरने लगते हैं, इसलिए श्री राम जी को बढ़ना और परशुराम जी को घटना। और जब परशुराम जी आते हैं तो स्थिति क्या होती है कि देख महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। लवा बाज झपट जनु लवा लुकाने, तो लवा तीतर की जाति का एक पक्षी है जो तीतर से बहुत छोटा होता है और यह जमीन पर अधिक रहता है, और जाड़े में तो इनके झुंड के झुंड झाड़ियों और जमीन पर दिखाई देते हैं। तो बटेर भी कुछ ऐसा ही होता है जैसे बटेर। तो यहां कहते हैं कि देख महीप सकल सकुचाने, परशुराम जी को देखकर सभी राजा ऐसे सकुचा गए मानो बाज झपट जनु लवा लुकाने। मानो बाज की झपट से लवा पक्षी लुक छिप कर दुबक गए हैं। अगौर शरीर भूति भल भ्राजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। अघोरे शरीर पर विभूषित हो रही है कौन? विभूति अच्छी तरह से शोभित हो रही है। अब विशाल ऊंचे और लंबे चौड़े ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभायमान है। तो दुष्ट राजा जो अहंकार में गाल बजा रहे थे, डींगे मार रहे थे, उन्हीं दुष्ट राजाओं का अहंकार दूर करने के लिए भगवत इच्छा से ही इसी समय परशुराम जी आए। अब परशुराम जी को देखते ही राजा सकुच कर जा छिपे। कहने का आशय कि राजा रूपी तारागण का तेज जाता रहा। अब फिर भला रघुबर बाल पतंग जो अब मध्याह्न को प्राप्त हो रहे हैं, तो उसके सामने वे क्या ठहरते? तो देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। भाई सकुचाने का कारण, परशुराम जी सब राजाओं के बैरी हैं। श्री राम।
बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भाई राजा कवच पहने और शस्त्रास्त्र धारण किए हुए हैं कि उठ उठ पहिर सनाह अभागे, जह तह गाल बजावन लागे। तो इसी से वे सभी राजा परशुराम जी को देखकर सकुच गए, सिकुड़ के बैठ गए। अब बड़ों को देखकर छोटों को संकोच होता ही है। और सकुचे इससे भी कि परशुराम जी कहीं यह ना समझ लें कि अस्त्र शस्त्र और कवच धारण किए हुए हैं तो ये लड़ने के लिए तैयार होकर खड़े हैं। भाई कवच और अस्त्र शस्त्र जो धारण किए हुए थे उन्हें उतार डाले। परशुराम जी बड़े वेग से आए और आकस्मिक आकाश मार्ग से आए। तो जब से परशुराम जी ने क्षत्रियों से पृथ्वी को छीनकर महर्षि कश्यप जी को दान कर दी थी, तब से वे महेंद्रांचल पर्वत पर ही रहते हैं और वहीं से मनोवेग द्वारा आकर प्राप्त हुए। तो पृथ्वी को दान में दे दी, इससे उस पर रात में नहीं रहते। परशुराम जी सारी पृथ्वी कश्यप जी को देकर महेंद्र पर्वत के वन में जाकर तप करने लगे थे। वाल्मीकि रामायण में बताते हैं कि मैं गुरु कश्यप जी की आज्ञा मानकर रात्रि में पृथ्वी पर नहीं रहता, इसलिए हे राघव आप हमारी गति को नष्ट न कीजिए, जिससे हमारी वेगवती चाल बनी रहे और मैं मनोवेग से शीघ्रता पूर्वक महेंद्र पर्वत पर पहुंच जाऊं। जब प्रभु श्री राम को राघव बाण वैष्णव बाण देते हैं कि आप इस पर प्रत्यंचा पर चढ़ाइए तो हमारा संदेह मिट जाए, तब भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि यह वैष्णव बाण अमोघ है, यह निष्फल नहीं होता। तो अब बताइए मैं इसको किस पर चलाऊं कि आपके किए हुए सभी तप के पुण्यों पर या मन की गति से आने जाने वाले उस। तब ये परशुराम जी ने कहा था। लवा लुकाने, भाई लवा का दृष्टांत देकर परशुराम जी में भय को दर्शाया कि जैसा बाज के झपटने से लवा को भय होता है क्योंकि वह उसका सामना करने में असमर्थ होता है, तो वैसा ही भय परशुराम जी को देखकर राजाओं को हुआ। लवा लुकाने कि जो कवच पहन पहन कर खड़े होकर गाल बजाने डींगे मारने लगे थे, वे लवा की तरह जाकर छिप गए। उनको अपने ही प्राणों के बचने में संदेह हो गया और यह मालूम होता है कि डर के मारे मचानों के नीचे जा छिपे, दुबक कर बैठ गए। तो बाज और लवा, यह शरद ऋतु का समय है, जाड़े में लवों के झुंड दिखाई देते हैं। तो वैसे ही यहां राजाओं का समाज एकत्रित है और बाज अकेला झुंड के लिए पर्याप्त है। तो ठीक उसी तरह से परशुराम जी अकेले ही सबके लिए पर्याप्त हैं। और आज बड़े वेग से झपटता है, बाज जो है बड़े वेग से झपटता है। तो वैसे ही परशुराम जी महान वेग से आए और पृथ्वी भर के क्षत्रिय राजा इस समय यहां एकत्रित हुए हैं। और कहीं परशुराम जी फिर पृथ्वी को निःक्षत्रिय करने तो नहीं आ गए, यह उनके मन में हुआ। और यह सोचकर सारे राजा सहम गए, सकुचा गए। तो गौरी शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। भाई शरीर शोभित है, शरीर में विभूति शोभित है, भाल शोभित है और भाल में त्रिपुंड विशेष रूप से शोभित है। भूल भल भ्राजा कि विभूति शुक्ल यानी श्वेत है और शरीर के अनुहरित है। भाल विशाल त्रिपुंड विराजा कि ललाट जैसा भारी चौड़ा और ऊंचा है, वैसा ही भारी त्रिपुंड है और अत्यधिक सुंदर है।
शीस जटा शशि बदनु सुहावा, ऋषबस कछुक अरुण हुई आवा। भृगुटी कुटिल नयन रिस राते, सहजऊ चितवत मन हुरिसाते। भाई सिर पर जटा है और चंद्रमा के समान सुंदर मुख है, और ऋषबस कछुक अरुण हुई आवा, और जो क्रोधवश लाल हो गया है। अब भृगुटी कुटिल नयन रिस राते, सहजऊ चितवत मन हुरिसाते। भृगुटी कुटिल नयन रिस राते, भौहें टेढ़ी हैं और नेत्र क्रोध से लाल हैं। और स्वाभाविक देखते हैं यानी साधारणतया भी देखते हैं तो ऐसा जान पड़ता है कि मानो क्रोध कर रहे हैं, क्रोध से बिल्कुल भरे हुए हैं। तो परशुराम जी की शोभा का यहां पर वर्णन ऐसी से सिर से वर्णन को उठाया और श्रृंगार का वर्णन सिर से प्रारंभ करते हैं। अब परशुराम जी बाल ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचारी को मुंडो व जटिलो व स्यात् में रहना चाहिए, इसलिए शीश जटा कहे। शशि बदन सुहावा, सुहावा कि पूर्ण चंद्र की उपमा यहां पर दर्शा रहे हैं। अपूर्ण चंद्र ही सुहावा या सुंदर होता है। और ऋषि बस कछुक अरुण होई आवा, भाई अब बदन का विशेषण बता रहे हैं, उसकी विशेषता कि ऋषवश किंचित ललाई आ गई, यह भी शोभा है। भाई धनुर्भंग की ध्वनि सुनकर परशुराम जी को अभी अल्प क्रोध अस्थाई, तो उसकी अल्पता कछुक शब्द द्वारा यहां पर बाबा जी ने प्रकट किया, और आगे चलकर वह पूर्ण रस रूप होगा कि भृगुटी कुटिल नयन रिस राते, सहजऊ चितवत मन हुरिसाते। भाई भौहें सदा टेढ़ी रहती हैं, इसी से उनके टेढ़ेपन का कोई कारण यहां बाबा जी नहीं लिखते, चूंकि वो तो हमेशा ही टेढ़ रहा था। अब भौं का टेढ़ापन परशुराम जी की शोभा है। नेत्र सदा लाल नहीं रहते, रिस से लाल हुआ है, गुस्सा में। अब भौं की कुटिलता और नेत्रों की अरुणता दोनों क्रोध के चिन्ह हैं कि अरुण नयन भृगुटी कुटिल चितवत नृपन सकोप। तो क्रोध से भृगुटी कुटिल हो गई है। असहजों चितवत मन हुरिसाते, यहां पर कहते हैं कि ऐसा भी जान पड़ता है कि मानो क्रोध कर रहे हैं, और ये सहज ही देखते हैं फिर भी ऐसा लगता है। अब उनके शरीर के और वर्णन करते हैं कि वृषभ कंध उर बाहु विशाला, चारु जने उमाल मृग छाला। कटि पुण्य बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठार कल कांधे। भाई बैल कैसे ऊंचे और मांसल कंधे हैं, छाती चौड़ी और भुजाएं लंबी हैं, अर्थात आजानुबाहु हैं। असुंदर जनेऊ माला और मृगछाला पहने हुए हैं। अकटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठार कल कांधे। अब कमर में मुनि वस्त्र है और उसी में दो तरकस बंधे हुए हैं, धनुष और बाण हाथ में है, और सुंदर कुठार यानी फरसा कंधे पर है। वृषभ कंध अर्थात पुष्ट ऊंचे और मांस से भरे हुए कंधे हैं, और विशाल अर्थात वक्ष स्थल चौड़ा है, और बाहु विशाल अर्थात घुटने तक की लंबी बाहें हैं। तो तीन अंगों के संबंध में बाबा जी ने बताया। तीन अंग केवल अर्थात बिना संबंध के, भाल केवल है तो उसके साथ किसी अंग का संबंध नहीं। शीश के साथ जटा का संबंध है, बदन के साथ किसी अंग का संबंध नहीं। भृगुटी और नयन का संबंध है, कंधे और उर से बाहु का संबंध है,
और कंधे के समूप बाहु ही है, और सर्वांग मिलकर शरीर एक है। इसी से शरीर को केवल यानी बिना संबंध के बाबा जी ने कहा। भाई स्वरूप के वर्णन करने की अनेक रीतियां हैं, तो उनमें से एक रीति यह भी है कि कोई अंग किसी दूसरे अंग के संबंध से शोभित होता है, और कोई अंग केवल अकेले ही अपने से ही बिना किसी की सहायता के ही शोभित होता है। जो अंग केवल कहे वे केवल शोभित, और जिन अंगों का संबंध कहा वे संबंध से शोभित। चारु कि जनेऊ, माल और मृगछाला तीनों के विशेषण। भाई वृषभ कंध पर कुठार और मृगछाला है, उर पर जनेऊ और माला है, और बाहु में धनुष बाण है। तो कटि मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठार कल कांधे। भाई मुनि वस्त्र अर्थात वल्कल वस्त्र है। शीश जटा शशि बदन सुहावा, चार जनेऊ माल और मृगछाला। कटि मुनि वसन, तो मुनि वेश के दिग्दर्शन करा रहे हैं कि श्री राम जी को मुनि वेश का नमूना प्रत्यक्ष रूप में दिखाया गया। आगे प्रभु श्री राम को मुनि वेश धारण करना है। अतून दुई बांधे, दो तरकस बांधे। परशुराम जी दाहिने और बाएं दोनों हाथों से धनुष धारण करते हैं, और दोनों हाथों से धनुष को प्रत्यंचा को खींचना, बाणों का संग्रह और संधान करना भी जानते हैं, और दोनों हाथों से धनुष खींचने और बाण चलाने में अभ्यस्त हैं। तो जिधर प्रयोजन हुआ उधर ही चलाते। जब जिस हाथ से बाण चलाते थे उसके दूसरी ओर के तरकस से बाण निकालते। जैसे अर्जुन दोनों हाथों से बाणों का संग्रह और संधान करते थे, दाहिने हाथ से तो प्रायः बाण चलाते ही थे, किंतु बाएं हाथ से भी बाण समूहों का संधान करते थे। इसी से सव्यसाची कहा, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, गीता में उल्लेख है। और दोनों हाथों से युद्ध करने में समर्थ को परिलक्षित किया। तो इसी से दोनों ओर तरकस बंधे हैं, दो धनुष हैं, एक अपना और एक विष्णु का। इसी से दो तरकस भी हैं, एक सारंग बाण है, एक हाथ में सारंग बाण है, एक साधारण अपने काम के लिए तरकस में रखे हैं। तो विष्णु का धनुष तो इनसे चढ़ता ही नहीं था। यही वैष्णव धनुष और बाण परशुराम जी से लेकर श्री राम जी ने चढ़ाया। कुठार यह परशु या फरसा है जो परशुराम जी का मुख्य आयुध है, और इन्हीं से इसी फरसे से परशुराम जी ने सहस्र बाहु की भुजाओं को काटा है और पृथ्वी को निःछत्री किया। तो धनुष बाण का उपयोग दूर से आघात करने के लिए रखते हैं, कि दूर से अगर कहीं वार करना हो तो शांत रूप में, कि शांत वे सुकरनी कठिन बरनिन जाई स्वरूप, धरि मुनि तनु जनु बीर रसु आयऊ जह सब भूप। भाई वेश तो शांत है पर करनी कठिन है। जटा, विभूति, त्रिपुंड, माला, मृगछाला, मुनिवस्त्र, यह शांत रस का वेश है। भाई शांत के साथ वेश शब्द को बाबा जी ने जोड़कर दिया कि परशुराम जी अब केवल वेशधारी मुनि। करनी कठिन, तरकस, धनुष बाण, कुठार धारण करना, यह वीर रस की करनी है, और यह करनी कठिन है। इससे अनेकों जीवों का वध होता है। अब परशुराम जी के कार्य कठोर हैं। इन्होंने 21 बार पृथ्वी को निःछत्री किया था। अब बरन ही न जाई स्वरूप, शांत रस मृदु है, वीर रस कठोर है। और यहां परशुराम जी में दोनों है। इसी से स्वरूप का वर्णन ही नहीं करते बनता, न कठोर कहते बने न कोमल कहते ही। अधारी मुनि तनु जनु वीर रसु, भाई शांत वेश करना, मुनि तन को धारण करना है, और शस्त्र और शास्त्र, भाई शस्त्र धारण करना वीर रस है। और वीर रस ने
मुनि तन धारण किया। यह कहकर दर्शा रहे हैं कि अब राजा लोग न मारे जाएंगे क्योंकि मुनि हिंसा नहीं करते। अब वीर रस मुनि का तन शरीर धारण कर आया है, क्योंकि वीर के चरणों पर वीर नहीं गिरते तो मुनि के चरणों पर पड़ते हैं। इसी से वीर रस मुनिवेश धारण करके आया कि जिससे सब राजा हमारा आदर करें, हमारे चरणों पर मस्तक नवाएं। और पहले श्री राम जी को वीर रस की मूर्ति कहे कि देखहि रूप महारन धीरा, मनऊ वीर रस धरे शरीरा। तो प्रभु श्री राम जी तो क्षत्रिय वेश में वीर रस की मूर्ति है और परशुराम जी मुनि तन में वीर रस की मूर्ति है। तो वीर रस मुनिवेश से आया। इसी से श्री राम और लक्ष्मण जी इनको प्रणाम करते हैं, नहीं तो क्यों करते। जब हम निद्रहि वे प्रबदी, सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो अस को जग शुभ तुझही, भय बस नाम ही मात। अवीर रसु आयो जह सब भूप। तो वीर रस का शरीर धरकर राजाओं के समाज में आना इसलिए कहा कि राजा लोग सब वीर हैं और यहाँ समस्त वीर क्षत्रिय आदि राजा एकत्र हैं कि दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन उठाना, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। श्री राम। तो वीरों का ही समाज है और वीर समाज में वीर की शोभा, तो वहां वीर ही जाता है। तो वीर रस को करनी कठिन के साथ कि वीरों को कठिन करनी पड़ती है, चाहे वे मुनि ही क्यों ना हो। भाई मुनि वेश में वीर करनी से उस वेश की विडंबना है, वैसे ही यहां भी होगी कि शांत और वीर रस परस्पर विरोधी होने पर भी यहां एकत्र हो गए, स्वभाव बदल गया। फिर क्या कहना, सहज अबल अबला जब प्रबल होती है तब क्या होता है, कैसा होता है और क्या असंभव है। एक सुविचार के सिवा दूसरा कुछ भी असंभव नहीं। कान करई अबला प्रबल। प्रसन्न राघव नाटक में कि लक्ष्मण जी आश्चर्यान्वित होकर कह रहे हैं, लक्ष्मण जी आश्चर्यान्वित होकर, लक्ष्मण जी आश्चर्यान्वित होकर कह रहे हैं, यह कौन है जो धनुष की प्रत्यंचा और मूंछ की मेखला ऐसे शरीर पर धारण किए हुए हैं। तो इसके एक हाथ में तीखे चोखे बाण और कुश है, दूसरे हाथ में उज्जवल धार वाला परशु और कमंडलु है। अतः क्या यह शांत और वीररस सम्मिलित रूप कोई नया रूप तो नहीं है। तो इस तरह भृगुपति श्री परशुराम जी के आगमन और अब परशुराम जी को देखकर, उनके वेश को देखकर सभी राजा किस तरह से व्यवहार करते हैं और क्या कहते हैं, तो इसका श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में श्रवण पान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।